क्रिसमस क्या है जी? आज चले मैं ही सवाल करूंगा और मैं ही जवाब दूंगा। क्रिसमस ज्यादातर लोगों का जो रुझान है, अभी दिसंबर आता नहीं तैयारियां शुरू हो जाती हैं। किसकी जी? क्रिसमस की। और तैयारियां क्या करते हैं? नए नए कपड़े बनाते हैं। ऐसा ही है जी, नए नए। हर बाप की ख्वाहिश होती है अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा कपड़ा दिलाए, अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड करे, खाना। और फिर जो खादम हैं वो भी कलीसिया की दावत के लिए इबादत मुनक्कद करते हैं। मैं रूहानी खाने की भी बात कर रहा। कहना ये चाह रहा हूं, यही क्रिसमस है जो आज तक मनाते रहे। यही क्रिसमस है। नए कपड़े ले लेना, अच्छे अच्छे खाने बनाकर खा लेना, सर्दी की छुट्टियों में घर में रेस्ट करना, अपने अजीजों कारब को विजिट करना। क्या यही क्रिसमस नहीं हम मना रहे साल साल से? तो आज शाम अपने वाद से पहले यही क्वेश्चन है, क्रिसमस क्या है? सो आए मेरे साथ कलामे खुदा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, मत्ती की अंजील नहीं, अंजील मसीह की है। आमीन। सो अपनी अपनी सफे, अपनी अपनी रविशें, अपने अपने तौर और तरीके दुरुस्त करते जाएं। क्यों? क्योंकि वक्त के लिहाज से हमें उस्ताद होना चाहिए था। सो आए मेरे साथ मत्ती रसूल का अंजीली बयान निकालें और उसका पहला बाब खोले जी। जिन जिन के पास कलामे खुदा है वो मेरे साथ जरूर खोले, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, सुनने की तो बरकत है ही है, जब पढ़ेंगे तो डबल डबल बरकत मिलेगी। आमीन। सो मेरे अजीजो, 18वीं आयत से पढ़ूंगा मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से कलामे खुदा में यूं लिखा है। अब यस्सु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ते ने, सो सही जुबानदानी के रूल से इसको यही पढ़ना चाहिए, खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। आमीन। अब फिर मेरे साथ पढ़ना है। और वही कौन जी? क्योंकि आसमान के नीचे आदमियों को कोई दूसरा नाम, सिर्फ वही क्या करेगा जी? और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आप सब जमा हैं, इस सर्दी के मौसम में भी बैठे हैं इस कलाम के लिए।
उस निजात दहिंदा के बारे सुनने के लिए। आमीन। खुशियां मना रहे हैं निजात दहिंदा की, निजात देने वाले की। सो फरिश्ता जिब्राइल फरिश्ता यूसुफ को कह रहा है, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। साउल बैठ जा। जी मेरे अजीजों, चंद सवाल और उनके जवाब और कलाम खत्म। इधर आमीन। आयतें पढ़ूंगा बस और उनको सलीस करूंगा, तफसीर नहीं करूंगा, सलीस करूंगा, आसान कर दूंगा। और फिर मैं आपको गारंटी देता हूं क्रिसमस मनाने का आपका तरीका बदल जाएगा। मैंने ऐसे से ऐसे किया। आमीन। सो उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां वो जो आपसे करने को है। जी मेरे साथ रहिएगा। क्या खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया? जी वो देख रहा है। आया, मुजस्सम होकर आया। और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? क्या करने के लिए आया? जी मैंने पहले कहा चंद सवाल और मुझे उनके जवाब साथ साथ चाहिए। यीशु मसीह आया? जी आया। पक्की बात है। क्या करने के लिए आया? निजात। किस चीज से निजात देने के लिए आया? फिर किस चीज से निजात देने के लिए आया? ऊंची बोल रहा हूं, सबके कानों तक आवाज जाए। किस चीज से निजात देने के लिए आया? गुनाहों से। किसके गुनाहों से? हमारे। जी किसके गुनाहों से? हमारे गुनाहों से। हाँ जी, किसके गुनाहों से? मुझे मेरे गुनाहों से निजात देने के लिए वो आया। आमीन। कितनों का ये इकरार है आज शाम? हाथ खड़ा करके अपनी गवाही दे दें। क्या जी? मुझे मेरे, और इसीलिए तो हम क्रिसमस मना रहे हैं। यही जवाब है जी। क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? यीशु आया। क्यों आया? निजात देने आया। किस चीज से निजात देने आया? गुनाहों से निजात देने आया। और साल हर साल मनाते जा रहे हैं क्रिसमस। क्या देकर गया जी? निजात। देकर गया कि नहीं देकर गया? देकर गया। सोच लीजिए। आखिरी सवाल, आपको मिली कि नहीं मिली? मिली। हाँ जी, आपको निजात मिली के? तो फिर चले जी, आए हम अपने गुनाहों का इकरार करें। हाँ जी। फिर वापस उस्ताद हूं ना, याद करवाना की आदत पड़ गई है। आया, क्या करने के लिए आया? इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखे होने की जरूरत नहीं, आपकी जुबान बोल रहा हूं। कोई मैथ नहीं पढ़ा रहा, कोई अंग्रेजी नहीं है। क्या करने आया? निजात दे रहे हैं। देकर गया कि नहीं देकर गया? अपना काम अधूरा करके गया कि पूरा करके गया? किससे निजात दे के गया? गुनाहों से। मिली क्या नहीं मिली? कब मिली? हाँ जी, आसान लफ्ज देख ले। मैंने पहले कहा मैं तफसीर नहीं करूंगा, बातें करूंगा चंद। कब मिली निजात? मसीह ने कफारा दिया। आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपकी निजात हो गई। आमीन। मिली निजात? किससे निजात मिली? गुनाहों से निजात मिली। मेरे अज़ीज़ों, जिब्राइल फरिश्ता यूसुफ को कहता है, कोई आम शख्स नहीं कह रहा। ये वो फरिश्ता है जो अपने बारे में कहता है, मैं खुदावंद की हजूरी में खड़ा रहता हूं और मैं तेरे पास आया हूं। मरियम को कह रहा था, अलिशबा को भी कहा कि उसका पैगाम तुझ तक पहुंचाऊं। खुदा से सुनता है, लोगों को पहुंचा देता है। और पैगाम क्या है आज शाम? और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, ये उसके पैदा होने से पहले पेशन गोई है। अगर आज भी आप यही करार करते रहें
तो इसका मतलब है अभी निजात मिली नहीं। सोचिए, देगा, तो इसका मतलब आने वाले वक्त में। इसलिए तो मैंने पूछा कब निजात मिली। सो मेरे अजीजों, 2026 और 4 और कर लें, 30 साल पहले, तकरीबन 2030 साल पहले फरिश्ते ने उसके बारे में पेशेंगोई की थी कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और फिर जब वो चलता फिरता नजर आ रहा है तो वो शख्स जो उसकी राहों को तैयार करने के लिए आया, मेरी मुराद यूहन्ना इस्तबागी से है, कहता है देखो, लोगों को कहता है देखो ये खुदा का बरा है, ये खुदा का जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। फरिश्ते ने भी कह दिया और यूहन्ना ने भी कह दिया। और मेरे जीजो, इस यूहन्ना के बारे में यीशु ने कहा था जितने औरतों से पैदा हुए उनमें से कोई भी यूहन्ना से बड़ा। और ऐसे बाइख्तियार ऑथेंटिक शख्स की ये तायद कर रहा है, गवाही दे रहा है, लोगों को उसके बारे में बयान कर रहा है कि ये खुदा का बरा है जो जहान के गुनाह। और फिर मेरे जीजो, पालूस रसूल, इतने मुकाशफात मिले कोई हद ही नहीं। आमीन। कहता है ये बात हर तरह से कबूल करने के लायक है, हर तरह से, किसी तरह से भी इसको जज कर लो, किसी तौर पर भी इस पर बात कर लो, हर लिहाज से ये बात कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। किस लिए दुनिया में आया? 3 लोगों की बात हो गई। पहले फरिश्ते ने कहा भाई ये गुनाहों से निजात देने के लिए आया। फिर यूहन्ना इस्तबागी भी कहता है बरा है, जनाहान के गुनाह उठा ले जाता है। पलूस भी कहता है। और फिर यूहन्ना आरफ, गहरी पहचान वाला शख्स है ये, आसमानों का मुकाशफा मिल गया, कहता है वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए। आमीन। और वो जो आया था जिसके मुंह का एक शोशा, शोशा क्या होता है? नुक्ता नहीं, ये ऊपर जो जेर जबर होती है ना, इसको शोशे कहते हैं, छोटा सा, ये भी नहीं टलेगा। और वो क्या कहता है? कहता है मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं आया, मैं दुनिया को, क्यों आज भी कहते हो हम गुनाहगार तेरे हुजूर आए हैं? ये इकरार ठीक है आपका? मैं गुनाहगार तेरे हुजूर आया हूं। अगर तू गुनाहगार है तो उसकी हुजूरी में तू आ ही नहीं सकता। ना गलत तू तो बोल दे मुझे। गुनहगार शख्स खुदावंद की हुजूरी में, उसके जलाल में दाखिल नहीं हो सकता। और आप तो जलाली हैं। आमीन। मैं इतनी पढ़ूंगा बस, आप जलाली कलीसिया है, याद होगा आपको सारा। तो यीशु क्या कहता है? मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं आया बल्कि दुनिया को निजात देने। किस लिए आया जी? निजात देने। और यहोवा पाक खुदा कहता है उसी तरह मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, बेअंजाम मेरे पास वापस नहीं आएगा। यहोवा पाक खुदा उसके बारे में क्या कहता है? उसी तरह मेरा कलमा जो मेरे मुंह से निकलता है वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा मुवस्सर होगा। और हमारे लिए एक लड़का तुअल्लद हुआ, हमारे लिए एक लड़का निकला। ऐसा ही है जी। किस लिए निकला? गुनाहों को धो डालने के लिए निकला, गुनाहों को उठा ले जाने के लिए निकला, आपको निजात देने के लिए निकला, आपको रास्तबाज ठहराने के लिए निकला। तो इतनी बातें करने के बाद जब यीशु आया तो यूसाया नबी उसकी आमद से पहले ही बयान करता है उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। आमीन। किसकी मुशक्कतें उठाई? वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, कोड़े पड़े जी, उसे मुंह पर थूका गया। उसने क्या किया था? कुछ नहीं किया। ओ भाई, मेरे और आपके गुनाह उठा लिए,
वो जो औरत पकड़ी गई थी उससे क्या कहता, जा बेटी फिर गुनाह, तो पहले गुनाह कितने गए, मेरे ऊपर आ गए। इन गुनाहों की कीमत मैं अदा करूंगा, तू आज के बाद आजाद है, फिर गुनाह ना करना। और मुख्तसर आयत बोले लगा हूं, वो आप हमारे गुनाहों को, वो आप हमारे अपने बदन पर लिए हुए स्लीप पर चढ़ गया। या गुनाहों का इकरार छोड़ देंगे, इस आयत को छोड़ देंगे। आपके गुनाहों को किसने अपने बदन पर लिया? लिखी लिखाई बात के लिया भी मसीहो, बाइबल पढ़ ली बात ठीक है, किताबी हद तक ठीक है। और यकीन करें, मैं चैलेंज से कहता हूं, अगले द्वार फिर ऐसा कहना है असी गुनाहगार, और वो यकीन करें छोड़ दें क्रिसमस मनाना। दुखी मत करें, रंजीदा होता है रूह कुद्दस। आप कहते हैं मेरे गुनाह अभी भी बाकी हैं, वो कहते हैं मैंने उठा लिए। आपको नजर आते हैं, उसे गुनाह नजर नहीं आते। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। दस्तावेज थी ना, गुनाह लिखे गए, तो उस दस्तावेज का क्या हुआ जी? मैं आयतें पढ़ रहा हूं, आयतों का तो जवाब देना। और फिर आगे यहोवा पाक खुदा के बारे में लिखा है ज़बूरों की किताब में, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। मिसाल सुने जरा, जैसे चले सांग मशरिक मगरिब से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। हमारी खताएं क्या की जी? दूर कर दी। किसी ने मगरिब देखा आज तक? वो भाई आपने तो मशरिक भी नहीं देखा, यही खड़े होके कहते हो सूरज 10 मिनट निकलता है। मशरिक इतनी दूर और उसके बाद मगरिब भी इतनी दूर। मशरिक में खड़े होकर मगरिब नजर नहीं आता, नहीं आता ना, तो गुनाह नजर आएंगे। और खुदा को नजर नहीं आ रहे और हम ऐसे सियाने हैं, सानू नजर आते हैं। उसने के बेटे ने अपने खून से हमारे गुनाह ढांक दिए, हम फिर वो खून की चादर उठा के पीछे करके कहते हैं ये देखिए हमारे गुनाह। सो मेरे अजीजों, लिखा है अब जमानों के आखिर में, मैं आयतें ही बोल रहा हूं सारी, अब वो एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। क्या करे जी? आयत बोली अब्रानियों के 9वें बाब की 26वीं आयत। क्यों जाहिर हुआ? गुनाह को मिटा दे। लो जी, आप सब थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी पढ़े होंगे, पेंसिल से कुछ लिखा जाए, मिटा दिया जाए। हाँ जी, जो चीज मिट गई, यस्सु आया, पौलुस रसूल कहता है गुनाहों को मिटाने के लिए आया और मिटा कर गया। अब बताएं जी, जो चीज मिट जाए, जो चीज वो बाकी रहती है नहीं, वो नजर आती है। घर में जाकर तजर्बा कीजिएगा, कुछ भी लिखिएगा, कौन ज्यादा गहराई जना ले दिया निशान पाइए। पर बता देता हूं, अगर आप गहराई से लिखेंगे भी ना, तो वो बदन जिस पर गुनाह लिखे गए थे वो मेरा बदन था। कहता है पौलुस, कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और गहराई तक मेरे शीशों कोड़े लगे थे। आमीन आमीन। वो गुनाह जो जिल्द के नीचे भी लिखे थे निकाल फेंके गए। ऐसा ही है जी, तो लिखिएगा और मिटाइएगा और फिर देखिएगा नजर आते हैं, वो नहीं आएगा। और जो चीज नजर ही नहीं आती उसका वजूद ही नहीं, और जिस चीज का वजूद ही नहीं, जिस चीज का निशान ही नहीं, तो क्या उसकी सजा है? मैं दलीलों से बोल रहा हूं। जिस चीज का वजूद ही नहीं, निशान ही नहीं, उसकी सजा होगी। तो जिस चीज का वजूद नहीं, निशान नहीं, क्या उसकी सजा हो सकती है? इसीलिए पौलुस रसूल दलेरी के साथ कहता है, बस अब जो मसीह यीशु में है। किन की बात हो रही है? सबकी बात नहीं हो रही।
अब जो मसीह उन पर सजा का हुक्म क्यों नहीं है? गुनाह मिटाए जा चुके हैं, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। मैं अक्सर सोचा करता था, मेरी खिदमत के आगाज के कई सालों तक 10 से खिदमत कर रहा हूं आपके यहाँ पर, 2010 से सभी देखते हैं, पर समझ ये साल 2 साल हुई एक चीज की आई। मैं कहता था खुदावन ये आयतें भी पढ़ते हैं, ये इकरार भी करते हैं यीशु गुनाहों को उठा ले जाने के लिए आया, ये कहते भी हैं ये निजात दहिंदा है, ये कहते भी हैं वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, तो फिर हर दुआ क्यों कहते हैं हम अपने गुनाहों का इकरार करें? क्यों खुदावंद इनको इनके गुनाह नजर आते हैं? अब आप ये क्यों अपने गुनाहों को देखते हैं? तो उसने मेरे दिल में पता क्या बात डाली, कहता है मरे ही नहीं, ये मरा ही नहीं। बड़ी गहरी बात कर रहा हूं, जो मुआ वो गुनाह से बरी। मैं मसीह के साथ नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आप नहीं हुए, फिर आप हैं मसीह में। आप कहते हैं हम तेरी डालियां हैं, कहते हैं, बस अब जब हम ने मसीह के में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो क्या किया? जब भी बपतिस्मा लिया तो सही, इकरार तो किया उसमें शामिल होने का। तो मेरे चीजों जब वो मरा, पौलुस रसूल कहता है मैं उसके साथ मसलूब हुआ। इसे तो एक कोड़ा भी नहीं पड़ा था, कहता है मैं अपने बदन पर मसीह के दाग लिए फिरता हूं। ये वाली आंखों से देखें। तो मेरे चीजों गुनाहों से छूटने के लिए मरना लाज़िम, और कलीसिया मसलूब है। कलीसिया कैसे बनती है जी? कलीसिया वो है जिसने अपने बदन को उसकी रगबतों के समेत सलीब पर जड़ दिया है। मेरे अजीजों, आज शाम कहना ये चाह रहा हूं, देखें मैंने आपको कहा था एक नया रुख दूंगा, आया वो, आया जी, आया। और कहता है, मैं आयत पढ़ देता हूं, यूहन्ना की इंजील 17वां बाब और 4थी आयत है। जो काम तूने मुझे करने को दिया था, मसीह के लफ्ज है, यहोवा पाक खुदा कहता है जिस काम के लिए मैं उसे भेजूंगा। ये कहता है जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया है, उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और फिर सलीबी कलमात जब हम पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, कह दियो जी, तमाम हुआ। कैसे कहा मैंने? कहे करके गया। जोर था इस लफ्ज पे कि मैं जिस काम के लिए आया था, तूने मुझे जिस काम के लिए भेजा था, तेरे फरिश्ते ने लोगों को कहा था यही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तेरे रसूलों ने गवाही दी थी यही वो बरा है जहां के गुनाह उठा ले जाता है। कहता जिस काम के लिए मैं आया था मैंने वो काम तमाम कर दिया है। आमीन। और फिर खुदा कहता है मैं फिर उनके गुनाहों और उनकी बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। अब्रानियों के नाम खत 10वां बाब और 17वीं आयत है। यहोवा पाक खुदा क्या कहता है कि उनके गुनाहों, मैं बड़ी ऊंची ऊंची बोल रहा हूं, कोई तो चैलेंज करे इस आयत को। उनके गुनाहों, किनके? पक्की बात है जी। उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर नहीं जी, कभी, कब लिखा जी? कभी याद नहीं ना करूंगा। ये नहीं साल बाद फिर कर लूंगा, हफ्ते बाद फिर कर लूंगा। आज भी करार किया, गुनाह माफ कराए, अगले हिस्से कह लो जी नवे फिर आ गए ने।
अगले शेर नवे फिर आए और लिखा है उसने अबदी खलासी करवाई। कौन सी खलासी करवाई? अबदी खलासी। बनाए आलम से पहले आपकी निजात का काम मुकम्मल हो चुका था। पढ़ते हैं जी, अजल से जिबा किया हुआ बना, आप थे भी नहीं। आमीन। कैसी खूबसूरत बात, आप थे भी नहीं। मेरे से तो हम दुनियावी माँ बाप हैं, बच्चा दुनिया में नहीं आता पहले से उसके लिए अरेंज करते हैं, उसके रहने के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़े पहनने के लिए चंद फानी चीजों का अरेंज करते हैं। और उसका प्यार देखें, क्या खूबसूरत प्यार है बाप का। और उसने हमसे, खुदा ने कैसी मोहब्बत की थी? दुनिया से। मैंने सुना कई खातमों को, कोई कहता जी वो मियाँ बीवी वाली मोहब्बत रही, कोई कहता जी वो ये नहीं, कोई दोस्तों वाली नहीं, बेलौस मोहब्बत है। किसी दिन मैसेज सुनाऊंगा उस पे, उसकी मोहब्बत कैसी है। आप दुनिया की मोहब्बत से उसकी मोहब्बत को नापते हैं, ये ऐसा नहीं है। आपकी समझ में आ ही नहीं सकता उसने आपसे कैसी मोहब्बत की। आमीन। ठीक है जी। तो मेरे चीजों, आपकी निजात का काम कब से हुए? आपके पैदा होने से पहले मुकम्मल। नहीं खुशी मनानी? नहीं मनाएंगे। सुस्त सुस्त खुशी मनाएंगे। आप पे 50,000 कर्जा हो, चले थोड़े बढ़ा लेते हैं, लाख रुपया कर्जा हो, बैंक से लिया और पता चल जाए कि वो कर्जा सुबह मुआफ हो गया है। हाँ जी, 1 लाख रुपया कर्जा है, दिखता ही नहीं जान दिया, पॉसिबल ही नहीं। फोन पे फोन करते हैं, सूद पे सूद चढ़ता जा रहा है, और एक दिन न्यूज मिलती है वो कर्जा मुआफ हो गया। हाँ जी, क्या हालत होगी? लुटियां पाओगे, तुसी मिठाइयां वंडोगे, हंसोगे, सबको बताओगे, और वो कर्जा जो मुआफ हुआ उसके बारे में चुप है। दस्तक दे साथ वाले के घर में, होश में आ, तेरी मेरी निजात का काम मुकम्मल हो चुका है। आमीन। तेरी मेरी निजात का काम मुकम्मल हो चुका है। क्रिसमस आया जी। और 25 तारीख को किस चीज की खुशी मनाएंगे? यीशु के पैदा होने की। जी जी, आज तक मनाते आए हैं। किस चीज की खुशी मनाते आए हैं? यीशु मुजस्सम होकर आया। देख लें, आप खुद को जांचें, किस चीज की खुशी मनाते रहे हैं? यीशु मुजस्सम होकर आया। बड़े मैसेज आएंगे, ईद वलादत मसीह मुबारक हो। ओ भाई, ये भी लिखो, निजात मुबारक हो। आमीन। अब्दी खलासी मुबारक हो। लिखेंगे? क्या लिखेंगे जी? मैरी क्रिसमस ये जोर नहीं रखता, इसमें वो वजन नहीं है। हैप्पी क्रिसमस में वो वजन नहीं है। आप वलादत की ईद मना रहे हैं, ठीक है, मनाएं, पर उस कदर खुशी नहीं है जिस कदर खुशी निजात की है। हाँ जी, क्रिसमस क्या है जी? क्रिसमस ये है कि खुदा बाप के साथ मेरा मेल हो गया है। आमीन। क्रिसमस ये है कि खुदा बाप के साथ मेरा रिश्ता वापस जुड़ चुका है। क्रिसमस ये है कि पहले कभी एक इंसान खुदा को नहीं देख सकता था, अब रूबरू देखते हैं। क्रिसमस ये है कि मुझे निजात मिल चुकी है। क्रिसमस ये है कि मुझे मेरे गुनाहों को मिटाया जा चुका है, और जब गुनाह मिट गए तो क्रिसमस ये है कि मुझे रास्तबाज ठहराया जा चुका है। आमीन। आमीन।